ये पत्थर बेजुबान जरूर हैं, पर इनके पास सुनाने को सदियों के किस्से हैं। असली इतिहास इन पुरानी गलियों और इमारतों में रहता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आज हम पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक बल्ली मारान की उन ऐतिहासिक गलियों में जा रहे हैं जहां कभी उर्दू शायरी के शहंशाह मिर्जा असदुल्ला बेग खां यानी मिर्जा गालिब रहा करते थे। हेलो, आदाब, नमस्कार। सफर कहानी में आप सबका स्वागत है। मिर्जा गालिब सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि एक एहसास थे, एक ऐसा नाम जिनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी कि उनकी गूंज सिर्फ इंडियन सिनेमा में ही नहीं बल्कि सरहद पार भी सुनाई दी। बचपन में स्कूल की किताबों में पढ़ाए गए गालिब आज भी हमारे जहन में एक ताज़ा याद की तरह बसे हैं। कहते हैं उनकी शायरी सिर्फ शब्दों का मेल नहीं थी बल्कि जिंदगी का वो गहरा सबक थी जो सीधा रूह को छूती थी। पुरानी दिल्ली की इन गलियों का यही वो कोना है जहां गालिब ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन गजलें लिखी। जरा सोचिए, यहाँ हर शाम वो अपना कलाम पढ़ते होंगे तो वो समा कैसा होता होगा। हवेली के एक कमरे में गालिब का आदमकद स्टेच्यू है जो आज भी उस दौर की गवाही देता है। एक तरफ उनकी बेगम उमराव बेगम का लिबास है तो दूसरी तरफ मिर्जा गालिब का वो मशहूर अचकन आज भी डिस्प्ले में रखा गया है। वक्त बदला, आज महज ये हवेली सिमटकर कुछ ही गज में रह गई है। इसके कुछ हिस्सों में अब दुकानें खुल गई हैं, लेकिन आज भी ये छोटी सी जगह उनके फलसफे और उनकी रूह को जिंदा रखे हुए है। उनकी नज़में बरसों से पुरानी जरूर हैं, पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उतनी ही सच लगती हैं। और इनमें से मेरी सबसे पसंदीदा लाइनें कुछ ऐसी हैं। कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी ने माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। जब तक इस दुनिया में मोहब्बत, जुदाई, शराब और सूफियाना अंदाज जिंदा रहेगा तब तक गालिब जिंदा रहेंगे। आगरा में पैदा हुए गालिब जब 13 साल की उम्र में दिल्ली आए तो यहीं के होकर रह गए। बल्ली मारान की जिस हवेली में उन्होंने अपने आखिरी दिन गुजारे वो उनकी तंगहाली और अकेलेपन की गवाह थी। जो शायद उर्दू लिखना या पढ़ना नहीं जानता वो भी अनुवाद के जरिए गालिब के दर्द, उनकी बेबाकी और समाज के ढोंग को चुनौती देने वाले अंदाज का दीवाना है। पुरानी दिल्ली की इन मसरूफ गलियों से दूर जब हम सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की तरफ बढ़ते हैं तो वो दीवाना गालिब हमें एक बेहद शांत और गुमनाम कोने में मिलता है। गालिब स्ट्रीट की ये तंग लेन जहाँ पर खत्म होती है वही है मिर्जा असदुल्ला बेग खां यानी हमारे अपने गालिब की मजार। अंदर उर्स महल का बड़ा आंगन है और पास ही स्थित है 64 खंबा। दरगाह की चमक दमक और कव्वालियों के शोर से थोड़ा हटकर उर्स महल के ठीक बगल में सफेद संगमरमर से ढकी ये मजार बेहद सादा है। इस सूनेपन में भी एक अजीब सी कोशिश है। यहाँ हर रोज दुनिया भर से चंद मुसाफिर आते हैं बस इस अजीम शायर को कुछ फूल और अपनी अकीदत पेश करने। पास ही लगे एक बोर्ड पर लिखा है दक्षिण एशिया के सबसे महान कवियों में से एक। लेकिन विडंबना देखिए, यहाँ आने वाले कई लोग ऐसे भी हैं जो बस गुजरते हुए मजार को देखते हैं और नहीं जानते कि पत्थरों के नीचे सोया वो शख्स कौन था जिसने कभी लिखा था। गालिब के इंतकाल के ठीक 1 साल बाद उमराव बेगम ने भी अपने नवाब शौहर के पास ही सुपुर्द ए खाक होने की ख्वाहिश जताई थी। मजार के एक कोने में संगमरमर की पट्टी और उनके अमर शेर खुदे हैं।
अगर आपको पुरानी दिल्ली का ये सफर पसंद आया हो तो सफर कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफर में।